अभी तक हम लोग नामा अपराध में चल रहे थे, जिनमें हम लोगों ने 10 नामा अपराध के विषय में चर्चा किया कि जब हम भगवान का नाम स्मरण करने लगते हैं तो उनमें बहुत से हमसे गलतियां होती हैं, त्रुटियां होती हैं, जिसको कहते हैं नामापराध। वो नामापराध से हमको बचना चाहिए, ताकि हम जो है नाम, मतलब कहने का तात्पर्य है कि जब हम नामापराध से बचेंगे तो उसके दूसरे स्तर पर पहुंचेंगे, जिसे कहते हैं नामाभास। इसके बाद आएगा शुद्ध नाम। तो नामाभास क्या है? नामाभास स्तर जो है नाम अपराध और शुद्ध नाम के मध्य का स्तर है। शुद्ध कृष्ण नाम सूर्य के समान है। एग्जाम्पल समझिए, भगवान का जो शुद्ध नाम कृष्ण जो है वो सूर्य के समान है। जैसे सुबह प्रातः काल में, अर्ली मॉर्निंग, हम सूर्योदय के पूर्व सूर्य की आभा का अनुभव करते हैं ना, कि सूर्य देव निकल रहे हैं। अभी उदित नहीं हुए हैं, लेकिन आभा मालूम पड़ने लगती है, किंतु उसके शीघ्र उदित होने का संकेत मिलता है। इसी प्रकार नामाभास के स्तर पर साधक को शुद्ध नाम का केवल आभास ही होता है। जब हम नामाभास के स्तर पर पहुंचेंगे ना, तो हमें आभास होने लगता है शुद्ध नाम का। वास्तव में शुद्ध नाम का उच्चारण नहीं होता, नहीं करता। अवश्य ही देखिए, नामाभास के स्तर पर हमें आभास होता है। कहते हैं कि अगर कोई मनुष्य शुद्ध नाम एक बार ले ले भगवान का, तो सारे पापों से वह मुक्त हो जाता है। लेकिन अनर्थ उसके पश्चात भी विद्यमान रहते। अगर मान लीजिए कि भगवान का नाम लिया और आपके पाप क्षीण हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अनर्थ चले गए। पीछे पहले के जो पाप थे वो क्षीण हो गए। तो इसी विषय पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने अनर्थ के 4 प्रकार बताए। पहला कौन सा है? दुष्कृतोथ अनर्थ। दूसरा सुकृतोथ अनर्थ। और तीसरा अपराधोत्थ अनर्थ। और चौथा भक्त उत्थ अनर्थ। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं कि नामाभास स्तर में ये सभी अनर्थ न्यून मात्रा में विद्यमान रहते हैं, थोड़ा विद्यमान रहते हैं। यदि कोई भक्ति भाव के बिना अथवा हरिनाम तत्व को पूर्ण रूप से समझे बिना जप करता है, तो वह भी नामाभास स्तर का लक्षण है। जैसे जैसे भक्त अपराध रहित जप करता है, वैसे वैसे वह ज्ञान और अनर्थों से मुक्त होता है।
जैसे जैसे आप जप करते जाएंगे धीरे धीरे आप के हृदय से अनर्थ और अज्ञान समाप्त होता जाएगा और हृदय में शुद्ध नाम रूपी सूर्य का उदय होगा। शास्त्रों में नामाभास के 4 प्रकार बताए गए हैं कि नामाभास, देखिए एक तो हुआ नामापराध। पहले जब शुरुआत में कोई जप करता है तो नामापराध की अवस्था में जप करता है, उससे बहुत से अपराध होते रहते हैं, तमाम तरीके के। जो 10 नामापराध हैं वो तो रहते ही हैं। फिर धीरे धीरे जब उसको ज्ञान होता है गुरु के माध्यम से तो उन अपराधों से वो बचने लगता है या बचने की कोशिश करता है, फिर पहुंचता है नामाभास के लेवल पर, यानी भक्ति में प्रगति करता है। तो शास्त्रों में नामाभास को जो है 4 प्रकार से विभाजित किया गया। सांकेत्यम पारिहास्यम वा यस्तोभम हेलनम एव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अघहरम विदुः। क्या होता है? जो व्यक्ति भगवान के नाम का कीर्तन करता है उसे तुरंत अनगिनत पाप फलों से मुक्त कर दिया जाता है। जैसे ही भगवान का नाम का कीर्तन प्रारंभ करता है, हमारे शास्त्र कहते हैं भले ही उसने यह कीर्तन अप्रत्यक्ष रूप में कुछ अन्न संकेत करने के लिए या कोई परिहास में, कभी कभी लोग हंसी करते हैं, हम लोग को देख करके, हम लोग हरे कृष्णा वालों को देख करके लोग मजाक में कहते हैं देखो हरे कृष्णा हरे कृष्णा, मजाक उड़ाते हैं ऐसा बोल के और फिर हंसते हैं। तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि उस अवस्था में भी भगवान उनको फल दे देते हैं। या कोई संगीत में मनोरंजन के लिए भी करता है, या कोई उपेक्षा भाव से क्यों ना हो, नींद में सोया है, हरे कृष्ण, भगवान उस अवस्था में भी उस आलसी को जो है फल देते हैं। इसे शास्त्रों में पारंगत समस्त विद्वान पंडित स्वीकार करते हैं। अब संकेत के रूप में क्या है समझिए। पहला क्या है? सांकेत्यम पारिहर्ष्यम वा स्तोभम हेलनम एव वा। तो संकेतम क्या है? सांकेत्यम संकेत के रूप में क्या? यह भगवान की विशेष कृपा ही है कि इन 4 प्रकार का नाम का उच्चारण भी व्यक्ति को पाप के फलों से मुक्त कर देता है। तो जैसे कोई व्यक्ति क्या करते हैं, जब हम भगवान के नाम का प्रयोग किसी दूसरे व्यक्ति को अथवा वस्तु को संबोधित करने के लिए करते हैं, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, हरिओ हरि बोल हरि बोल, तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरे को बुला रहे हैं ना। हाँ, लेकिन
वो भी हम भगवान का नाम ले रहे हैं, तो उससे भी हमारा कल्याण होता। तो इसी को कहते हैं नामाभास, सांकेत्यम नामाभास कहा जाता है। किसी को जैसे मान लीजिए कि आपको किसी को बुलाना, ओ कृष्णा, हरि बोल हरि बोल, मतलब नाम उसका भले ही कृष्णा नहीं है, लेकिन आप बुलाने के लिए उसको कृष्णा कृष्णा करके आप आवाज दे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, तो उसे कहते हैं सांकेत्यम, यानी संकेत करके किसी को बुलाना। जैसे यहां उदाहरण के लिए अजामिल को ले लीजिए। अजामिल अपने पुत्र का ध्यान आकर्षित करने के लिए, क्योंकि पुत्र छोटा था और अजामिल को यमराज के दूत लेटर लेके आ गए थे कि चलो अदालत में पेशी है, और उनके रूप को देखकर अजामिल डर के मारे संकेत में अपने बेटे को बुला रहा था, बेटा नारायण। तो इसे कहते हैं सांकेत्यम नामाभास। जिसके देख लीजिए, इसके उसके बाद क्या हुआ, अजामिल सभी पापों से मुक्त हो गया और नरक जाने से बच गया। समझ रहे हैं ना? हमारे शास्त्रों में तो यहां तक लिखा है, यदि कोई व्यक्ति भगवान के नाम का अशुद्ध अथवा अनुचित रूप से भी उच्चारण करता है, उसे भी नाम उच्चारण के फल की प्राप्ति होती है। लेकिन कब प्राप्त होगा भी ध्यान रखिए, जब वह अपराध नहीं कर रहा होगा तो। अब कोई ये सोचेगा कि चलो भगवान का नाम लेता हूं और पाप भी कर लेता हूं, तो नहीं मिलेगा उसको कुछ। जैसे उदाहरण के लिए इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग जो है वो राम नहीं कहते, वो एक शब्द का प्रयोग करते हैं, हराम। तो उससे भी उनको लाभ होता है। यानी हाँ, हराम का मतलब है किसी घृणित कार्य अथवा वस्तु के संबंध में प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति चोरी करता है तो दूसरा व्यक्ति बोलता है, अरे ये तो हराम है, चोरी करना हराम है। अब इसमें इस शब्द में दो वर्ण हैं, कौन कौन से हैं? हा और राम। तो राम तो भगवान का दिव्य नाम है। तो अगला व्यक्ति जैसे ही हराम कहता है, उसे संकेत नामाभास का फल प्राप्त होता है, क्योंकि उसमें से हा जो है वो साइलेंट है। हाँ, तो उसमें भगवान सिर्फ अपना नाम सुनते हैं, और उससे क्या होता है पता है? वो बेचारा इतना पाप किए रहता कि यम यातना तो उसको मिलती ही है, लेकिन हराम हराम करते करते थोड़ा फायदा ले लेता है, और फायदा ये रहती है कि यमराज की यातना नहीं मिलती।
यमराज की यातना से बच जाता है। हाँ, इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति निरपराधिक रूप से पवित्र भगवान नाम का उच्चारण, अपराध नहीं करके निरपराध पूर्वक भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण आंशिक रूप से अथवा अनुचित रूप से करता है, तब भी पवित्र नाम, जो कि नामी से अभिन्न है, अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रदर्शन करता है। जैसे उदाहरण ले लीजिए, राजमहिषी, एक शब्द है राजमहिषी। तो रा का मतलब क्या हुआ और मां, देखिए इसमें राजमहिषी है लेकिन इसमें जा निकल नहीं देखा जाता। महिषी का मां और राज का रा, तो हो गया राम। ये दोनों भिन्न भिन्न शब्द ये एक साथ दिखते हैं। तो पवित्र नाम राम नाम अवश्य ही कार्य करेगा। इसमें राजमहिषी जब कहा जाता है तो राजमहिषी कहने से राज जो है वो तो राम, और जो महिषी है वो महिषी में भी माँ जो है वो माँ है राम। तो कोई बहुत बार लोग नहीं लेते भगवान का नाम, लेकिन ऐसे शब्दों का प्रयोग होने पर भी भगवान फल दे देते हैं। बताइए, नाम प्रभु की इतनी बड़ी कृपा है। अब एक शब्द है हलम रिक्ता, तो यहां पर हलम शब्द में अक्षर हा है और रिक्त में री है, री। तो दोनों शब्द का अलग अलग जब अपन करते हैं तो एक शब्द बनता है हरि। हलम, हलम में लम निकाल दीजिए हा, और रिक्त में री अलग कर दिए तो हरि हो गया। तो हमारे वैदिक शास्त्र कहते हैं कि भगवान जब आंशिक रूप से कोई इस तरीके का भी शब्द का प्रयोग करता है तो भी उसको कुछ पुण्य प्राप्त हो जाता है। हाँ, अब दूसरा है अभी सांकेत्यम यथ संकेत का हुआ। अब कहते हैं परिहास, पारिहास्यम।